नमस्कार जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। हर पौन पौन पर मतलब उसमें नज़र बड़ी पड़ी है। किसी के थ्रू भी मतलब उसमें हमारा किसी की भी मतलब थ्रू हमारा कुदरत भगवान काम रहता है। लेकिन हम इंसान इतने जानवर बन चुके हैं क्योंकि सच्चाई का तो जन्म ही नहीं है ना। मतलब उसमें जन्म सॉरी मतलब सच्चाई का तो वक्त ही नहीं है मतलब उसमें, क्योंकि इस तरीके से बुरे हालात हो गए नीचे। हम एक एक चीज़ फील्ड में देखते हैं, कोई इज्जतदार आदमी की इज्जत नहीं। जो आदमी कोई भी हो, कितना भी बड़ा मतलब उसमें एहसान या कितना भी बड़ा कर्म कर दे किसी के लिए, लेकिन कोई एहसान मानता ही नहीं। इतने बुरे हालात है, समय आने पर तुरंत मतलब बदली मार जाता है। इतना कोई मतलब संस्कृति, कोई इज्जत नाम की चीज़ नहीं। कितना भी किसी के लिए कर लो मतलब आदमी मतलब कोई एहसान फरज तो ये आज का ज़माना में इतने बुरा हालात हो गए। ना कोई किसी की इज्जत करता, ना माँ बापों की इज्जत करता, ना कोई भी इज्जत करता ही नहीं। इतने बुरे हालात हो गए क्योंकि हमने हर चीज़ मतलब जो देखी है ना, बचपन से ही हमारा एक गरीब परिवार में मतलब उसमें जन्म लिया। जिस तरीके से हमारा दादाजी ने हमारे पिताजी के लिए ज़मीन नहीं दी थी, मतलब वहाँ पर ज़मीन नहीं देते थे जब तक वह दूसरे बहन भाइयों की शादी नहीं होगी। तो इसलिए हमारा पिताजी मतलब दूसरे की बातों पे ज़मीन करता था। तो उस टाइम मतलब हमें पता गरीबी क्या चीज़ होती है। तो हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते थे, उनको दर्द होता था जब उस टाइम हम बच्चे थे। बचपन से ही हमें एहसास चालू हो गया। तो हमारा पिताजी कितना वो था, कितनी मेहनत करता, वो जेठ के रोज़ा रखता था। कभी भी ज़िंदगी में उन्होंने मतलब उसमें साल के चिल्ला नहीं छोड़े, मतलब तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, हल पे भी रोज़ा रखता था। वह इतना मतलब हुआ था, अल्लाह एक अलग ही चीज़ थी वह। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हम थोड़ा बड़ा होता गया मतलब उसमें थोड़ा मतलब होश होने लग गई। तो हम मतलब उसमें जब स्कूल जाते थे तो हमें एक एक चीज़ हमें पता, किताबों भी हम बटेवड़े बेच कर मतलब किस तरीके से हमें मतलब किताब दिलाई जाती थी। उस टाइम बंदा वक्त था मतलब उसमें। तो हमने 8वीं 9th क्लास तक पढ़ा था। गांव में दूध भी लिया था। दूध हमने इतना लिया था, काफ़ी हो गया। कुछ दूध मतलब उसमें पैसे जो दूध लिया था, तो जैसे भैंस वालों को पैसे 10,000 20,000 पर एक भैंस वाले को 50,000 रुपये दिए जाते। तो कुछ भैंस वालों ने हमारे पैसे नहीं दिए। तो कुछ मतलब हमारे पिताजी ने, जो हमारी बहन की शादी हुई तो उसकी मतलब वह शादी में पैसा लगा दिया उसमें, मतलब उससे वह हो गया। तो वह दूध का काम बंद हो गया हमारा उसमें। तो उसमें मतलब जिस तरीके से मतलब एक हमारा बड़ा भाई था, वह बड़ा ढेर था, जानवर था, इतना बदतमीज था, चोर था, निकम्मा था, कोई मतलब शुरू से जनाखोर था। वह इतना बेशरम आदमी था जो बड़ा भाई ढेर था मतलब उस। लेकिन मैं बचपन था, मैंने देखा, उसको समझाता रहता था। लेकिन उस तरीके से मैंने दूध लेता गया। उसके बाद में मतलब जब दूध फैल हो गया तो उसी हिसाब से जो हमारी बहन थी मतलब उसकी शादी कर दी थी। तो वह 2 3 4 साल रही थी। मैं मतलब दिल्ली आ गया था पीछे से। उसके जो ससुराल वाला, पता नहीं उसकी कमी, मतलब हमारी बहन तो सही मतलब गलत हो ही नहीं सकती। तो उनके साथ पता नहीं कुछ उसके जो ससुर थे हुए मतलब जुरेरा में, पता नहीं उसमें कोई सरपंची का चुनाव भी लड़ा था। जुरेरा में जाके जुआ भी खेलता था। तो उन्होंने मतलब उसमें टॉर्चर दे दे के मतलब उसको इतना डिप्रेशन में पहुंचा दिया। मतलब मैं दिल्ली आ गया तो वो पीछे से मेरे से बोला, भाई कहाँ कब जा रही हो उसमें। दिल भर आता है। तो मैं गांव से कुछ काम करने के लिए, जैसे मतलब उसमें मथुरा गया, जयपुर गया, कहीं भी मतलब उसमें हरिद्वार गया, कहीं भी मतलब उसमें करे, दिल्ली में मतलब उसमें बहुत भटका था। पीछे से मेरी बहन ने उसमें इंतकाल हो गया, उसमें भी मैं नहीं पहुंच पाया।
मैंने साइकिल की सप्लाई जोड़ी, तो उसमें मतलब हमारा कुछ काम इतना बढ़िया था। तो उसमें एक सरदार था गुरु नानक पब्लिक स्कूल रजौरी गार्डन गुरु नानक पब्लिक स्कूल में, तो उसमें हम रहते थे। तो सरदार और मैंने मिल के इकट्ठा करा, उसके गांव गए, उसके पिताजी से मिला, तो उन्होंने उनसे हमने बोला अंकल जी हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो मतलब उन्होंने कुछ हमारे लिए पैसे दिए। तो मतलब उसमें 10-20 हज़ार कितने दिए थे। उसके बाद में मतलब अब कब दोगे बेटा, मैं इसको तो दूंगा नहीं, ये तो दारू पीता। तो मेरे से अंकल जी ने बोला कि आपको मैं पैसा देता हूँ, लेकिन कितने दिन में कि अंकल जी जब भी हो जाएंगे हम इतवार बाजार लगाएंगे। तो उससे 20 हज़ार करीब हम सरदार से, हरविंदर नाम था वह, उसमें बिजनौर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और तहसील गाजियाबाद थी शायद, उसमें तारपुर गांव था उसका। मतलब वहाँ पर गए थे, आज से 40-45 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 40-42। तो हम दिल्ली आए, तो जब पैसे लेके आए तो उसके बाद में मैंने, उसने बोला पता वो मेरे से पप्पू बोलता था, पप्पू क्या काम करता, क्या काम करूँ। मैंने कही मैं तो दूध का ही काम गाँव में करा, दूध ही का काम करते। तो उसके बाद में जब उन्होंने, मैं गाँव गया तो मैंने कि मैं अपने गाँव में ड्रम और उसमें वह साइकिल रखी, उनको मैं वो ले आता हूँ। तो जैसे वह जाडोली थी, मतलब उसमें जहाँ मैं अलावड़ा भी गया हूँ, तो जो हमारी जो भाभी की मौसी थी एक जाडोली में थी। तो मैं बचपन में मतलब उसके साथ जाता था, 20-20 रोज में जाडोली उनकी मौसियों के पास रहता था। तो जब उसके बाद में वहाँ ही ड्रम, जैसे जयपुर से जब काम बंद हो गया, तो जब जयपुर मतलब काम नहीं चला, तो साइकिल ड्रम मैंने जाडोली रखा था, तो मिलकपुर के पास तहसील रामगढ़। तो जाडोली से जब मैं ड्रम वापस लेके उठा के आया, तो उसी टाइम मैंने वो साइकिल ड्रम जितने भी मतलब रामगढ़ से मतलब मैं धोलक वहाँ के टिकट किया, तो धोलक वहाँ के उतरा और मैं साइकिल ड्रमों को ले आया। तो पहली बार जब ये सिंगल रोड होता था, फिरोजपुर रामगढ़ और तेरा गुड़गांव दिल्ली धोलकवा और ये आज़ादपुर मंडी एक सिंगल रोड होता था। ये केवल जो बाहर का रोड है ये बिल्कुल नहीं होता था, अंदर गुड़गांव होके आता था ये रोड। उसके बाद में साइकिल चला के जब उस टाइम में गुरु नानक पब्लिक स्कूल में वो जो सरदार था उसका जीजा गाड़ी चलाता था ना, तो उसके पास रहता था वो सरदार जी, तो वो जो मेरा दोस्त था। तो हमने दोनों ने मैं साइकिल लिया। तो उसमें जब साइकिल ड्रम रखा, तो 1-2 दिन मतलब उसमें कमेटी वाले तो बोलेंगे ही, जब हम खुद ओसे रहते थे 1 महीना 1.5 महीने रहा गुरु नानक पब्लिक स्कूल में गुरुद्वारा में, हम दाल रोटी खाते थे। जब उसमें थोड़ा एहसास ही करे, तो उसने जब उसके जीजा जी ने बोला अब भैया तुम मतलब ऐसे करो, कमरा ले लो, अगर तुम काम करना तो उसमें अब मतलब, क्योंकि मतलब मैं भी नौकरी करता हूँ उसमें अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने तो बोला नहीं, पहले ही हम समझ गए थे। तो हमने एक किराया लिया, तो सुभाष नगर, उसमें सुभाष नगर में जब किराया लिया, वहाँ भी मतलब वो आंटी थी बड़ी, वो एकदम से वो करती थी, चे चे टे टे करती रहती थी मतलब। तो हम वहाँ नहीं करके फिर बसई दारेपुर में कमरा लिया। तो हमने एक मोहन डेयरी पड़ती है वहाँ पर, शिवचरण नाम था उसमें, मोहन डेयरी के से हमने मतलब 10 किलो दूध उठाया, क्योंकि जान ने पैसा दिया उसके लिए, 10 किलो दूध उठाए। तो ऐसे ही हम बैठ गए वहाँ पर बसई दारापुर। तो वह दूध की 1 किलो भी नहीं बिका, वो 1 किलो दूध कैसे बिक गया, 8-9 किलो दूध बच गया। तो उसमें वह बोलने लगा सरदार पप्पू ये दूध तो फटेगा बच, क्योंकि हमें मतलब ऐसे थोड़ी बिकता उसमें, तो हमें मतलब नॉलेज नहीं थी ना शहर में किस तरीके से दूध बेचा जाता। तो उसके बाद में जब एक सब, तो वो 9 किलो की हमने दूध की खीर बनाई, जिस कमरे में हमने मतलब उसमें कमरा मकान में किराया लिया, सभी को हमने मतलब खीर खिलाई। और उसके बाद में मतलब फिर उन्होंने बोला कैसे होगा। उसके बाद एक सप्लाई वाले से जो दूध की सप्लाई करता, उससे हमने सारी बात बताई कैसे हमने दूध लिया। और फरियाद भैया ऐसे नहीं बिकता दूध, जब घरों में आप जाओगे सुबह सुबह ही, जैसे वो बैठी रहती है आंटियाँ या औरतें बैठी रहती है उसमें, तो उनसे बोलो कि हमारा दूध बढ़िया है, आप एक बार लेके देखो। तो उनसे मतलब सुबह सुबह ही मतलब 25-30 किलो दूध, 2-2 किलो, कोई 2 किलो मंगाएगी, कोई 5 किलो। तो ऐसे 25-30 किलो की जब सप्लाई वहाँ कर ले, तो 25 किलो में 5 किलो कम ही लेके जाना। तो हम इस तरीके से, मैं सब वो सरदार जी से तो सब मना कर देते, तो जब मैं जाता था तो वो सारे हाँ कर लेते। तो 20-25-30 किलो हम दूध ऐसे मतलब रोजाना सप्लाई बढ़ाता था, 5 किलो लेकर हमने 10 दिन के अंदर 1 क्विंटल 20 किलो, 150 किलो की सप्लाई कर ली। तो उसके बाद में 300 किलो सप्लाई कर ली। तो काम इतना चला, तो सरदार को मैंने आधी सप्लाई सरदार जी को दे दी, आधी मैंने खुद ले ली। तो हमने मतलब उसमें 6 महीने के अंदर मतलब उसमें कम से कम 60-70 हज़ार रुपये मैंने कमा लिया था उस टाइम। तो उसके बाद में जब उसमें जो बड़ा भाई ये जो ढेर है मतलब उसमें ये मतलब ढूंढता हुआ मतलब उसमें आया, एक जो जिस ड्राइवर ने मुझे छोड़ा था यहाँ पर रमेश नगर वो लाहौरी कॉलेज में, वहीं तो मतलब लेकर आया था कैसे ऐसे। तो मैं वो एक ड्राइवर के साथ आया था मैं, अब गाड़ी मतलब सिखा दो, मैं गाड़ी सिखाने, वो हारून बेचारा इंतकाल हो गया। जब उन्होंने एक मतलब रमेश एक बुड्ढा को मतलब वहाँ पर
बोला कि तुम जब मैं उन्होंने बोला कि हमें हमारे साथ तो 1 साल लग जाएगी, ये तुम्हें 2-3 महीना में गाड़ी सिखा देगा, कुछ पैसा लगेगा। 3,000 करीब मतलब उसमें मेरे पास थे, 1,000-1,200 उसने दिए थे। तो वह जब वह मजनू टीला जब हम आए थे गांव से, तो उन्होंने मतलब उसमें जब अंकल से पूछा कि हमारे लड़का मतलब गाड़ी सीख रहे थे, हम कहा भैया हम तो यही सिखाते। तो हमारा वहाँ पर रमेश नगर में लाहौरी कॉलेज के मांडे हमारा वो है और मैडम बैठती है, उससे बात कर लो। जब हम उस गाड़ी में बैठ गए तो रमेश नगर गंदे नाले के साथ में उसमें एक गाड़ी चलाने का वह था। तो हमने बात करी, उन्होंने बोला 12 से या 1400 रुपये हम फीस लेंगे उसमें इस तरीके से, और 3 महीने का 5 या 4,000 5,000 का उसमें वो टारगेट था उनका। तो उन्होंने मतलब तो वह जैसे मतलब वह तो चला गया उसमें और फीस भर दी। उसके बाद में मतलब मेरे पास उस टाइम 3,000 या 3,500 रुपये के करीब थे, जिसमें 1,500 रुपये के करीब हमने उसको भर दिया। और उसके बाद में मतलब 2,000 रुपये मैंने अपने पास रख दिया, और मतलब बाकी मतलब उस 2,000 रुपये अपने पास जो रखे थे, और 500 रुपये मैंने अपने पास रखे। उस अंकल को, जो बुढ़ा ड्राइवर था अंकल, वह उसको दे दिया 2,000 रुपये। जब ये मैं जब लूँगा तो वह मेरे लिए दे देना 500 रुपये, जब तक मेरे 2 4 5 दिन तक खर्चा मैं इससे चलाऊँगा। तो जब 4 5 दिन मेरे जो 500 रुपये थे, जो 50 50 20 20 जो भी खर्चा होता था उस टाइम गाड़ी में लेता, तो उस टाइम मतलब जब मेरे पास पैसे खर्च हो गए, मैंने वो अंकल से मांगे, ड्राइवर से पैसे दे दो। उन्होंने पैसे नहीं दिया तो मैं भूखा मरने लग गया। उसने मेरे जो 2,000 रुपये वो लौटा ही नहीं। तो मैं एक बस से ही दारापुर मस्जिद में इसमें गया, उससे मैंने इमाम साहब से पूछा कि यहाँ मैं रुक सकता हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बोला कि भैया यहाँ तो कोई रुकने की अनुमति नहीं है। हाँ एक मतलब यहाँ पर हुआ का तिजारा साइड का मौलाना साहब, उसकी मतलब एम्ब्रॉयडरी की वो है फैक्ट्री, उसमें आप रुक सकते हो, मैं उससे बात करवा दूँगा, उससे मिल लेना आप अगर वह रुक सकते हैं। तो वह जैसे मगरिब की टाइम आया, मैं असर की टाइम गया तो मगरिब की टाइम में मेरा मिलानो, मगरिब या ईशा की टाइम आया तो मैंने उससे बात करी। तो उन्होंने बोला ठीक है आप चलो मेरे साथ, उसमें आप मेरे लड़कों के साथ में रुक जाइए। तो वहाँ एमरेज W079 नंबर मतलब बसई दारापुर में मैं गया था। वहाँ मेरा एक दोस्त था, उसका नाम उसने तो उसने मतलब उससे साथ कर दिया। वो बेचारा बहुत अच्छा था, मौलाना जिसकी वह फैक्ट्री थी। तो उसका जो भतीजा था उसके साथ मेरा था, वह उस अपने पास से वह खाना खिलाता था। मैं गाड़ी सीखने जाता था अपने पास से, जब वो गाड़ी मतलब नहीं चला, जब गाड़ी चलाता था तब जाके ये सरदार जो ड्राइवर वो ये भी गाड़ी सीखना आता था, तब मेरी इसकी दोस्ती हुई थी जो इस सरदार था। तो उसके बाद में जब हमारी दोस्ती होगी, बाकी मैंने बताई दी थी। सरदार और गुरुद्वारे में हम ले गए थे, सरदार अपने पास ले गया था। महीना 20 दिन हम गुरुद्वारे में रहे, गुरुद्वारे में खाना खाते थे, उसका जीजा गाड़ी चलाता था, वहाँ ही सोते थे। तो उसके बाद में मैं फिर जब मतलब उसमें सरदार जी से जब उसके गांव गए, वो मैंने बताई दी सारी कहानी। तो इस तरीके से जब वह दूध बिका नहीं, तो उसके बाद में मैंने सारी कहानी बताई दी। तो वह सारा मतलब मेरी 2 2.5 3 क्विंटल की, तो वह जो मतलब वह जो ड्राइवर था वह मतलब हारून, उसको वह भाई लेके आया था। उसको 6 7 महीना बाद मतलब उस मस्जिद में आया, मस्जिद में पूछा, वहाँ मैं दूध देता था तो वह मिला। वह मतलब मेरे से बोलने लगा कि जो माँ है वह मतलब बड़ी परेशान है, बहन का इंतकाल हो गया। तो मैं गांव गया तो 60 70 80 हज़ार रुपये, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। मैंने मतलब उसमें बहन का बड़ा दुख मतलब करा, बड़ा टेंशन ली मैंने। तो गांव गया, माँ मतलब माँ का दिल माँ का ही होता, वो बहुत तड़प रही थी। तो मैं वहाँ रुका 15 दिन महीना। तो मैं खुद ही बोलने लगा माँ मैं अपना मतलब, क्योंकि मैं अपनी सप्लाई जो है मोहन डेयरी वाले को दे दिया। जब मैं आप उनसे जो मैं थोड़ा पे 10 5 हज़ार रुपये ले गया था, मतलब जो मेरे ग्राहकों को पड़ा था, मैं जो वापस आ जाऊँ मैं अपने ग्राहकों को ले लूँगा वापस। तो वो मैं इस तरीके से वो जो मोहन डेयरी वालों को, वो शिवचरण को मैं वो सप्लाई दे दिया था। तो मैं महीने के करीब वहाँ पर रुका। तो माँ से बड़ी मतलब उसमें मिलने से बड़ी मतलब खुश हुई, मैं भी खुश हुआ। तो वो जो 60 70 80 हज़ार कर्जा का था, जो बनिया को जो मतलब एक सारी ज़मीन मतलब बाबा ने रजिस्ट्री करा रखी थी, तो वह मैंने पहले ऐसे ही छुड़ा दी थी। वह ज़मीन सारी मतलब बाबू बनिया था सीकरी वाला, वो रजिस्ट्री कराने वह वापस करवाया। तो बाबा और माँ बड़ी खुश हुई। तो बहन मतलब मेरी बची नहीं थी, जो मतलब मेरे से बड़ी थी, उसका इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से मतलब बड़ी फिर मतलब दोबारा मतलब माँ से मतलब उसको राजी करके, क्योंकि माँ का प्यार इतना होता, मैं इतना प्यार करता था ऐसी माँ थी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मतलब इस वजह से उनकी आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता था। वो बाबा और माँ थी, इतनी बोले थे।
तो एक कहानी है, ये पहला भाग मतलब यहाँ तक ही रहने दिए। तो इस तरीके से मैंने ज़िंदगी में पहले मतलब उसमें बड़े दुख और मतलब वे झेले, अपने माँ बापों को सहित मैंने किस किस तरीके से दुखों से तड़पाऊँ, कैसी गरीबी होती है वह हमें पता है। एक भाग ये है मतलब उसमें बाकी ये पहला भाग है, दूसरा भाग है, फिर उस भाग है। नमस्कार, ठीक है।